अस्सलाम वालेकुम। मुमताज़ बख्श एकेडमी की एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आमिर नदीम। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं CSS फॉन्ट्स के बारे में, CSS फॉन्ट फैमिली के बारे में और CSS की डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की मालूमात टाइम पर मिलती रहें, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो अब हम शुरू करेंगे CSS फॉन्ट्स एंड डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में, लेकिन इससे पहले हम एक और चीज़ की पहले डिस्कस करेंगे, वो है सिलेक्टर के बारे में। सिलेक्टर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ये मैं आपके सामने एक पैराग्राफ पैराग्राफ बनाता हूँ। इट इज़ फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। तो इस तरह एक और मैं इधर बना लेता हूँ, स्ट्रांग के नाम से मैं बना लेता हूँ। इट इज़ स्ट्रांग टेक्स्ट, ठीक है। अब देखते हैं कि ये किस तरह का नज़र आता है। मुझे इसको सेव करते हैं और मैं वेब ब्राउज़र ओपन करूँगा और सेव करके उसी फाइल को मैंने ओपन किया तो देखें इस तरह नज़र आ रहा है। इट इज़ पैराग्राफ एंड इट इज़ स्ट्रांग टेक्स्ट। अच्छा, अब देखते हैं कि हमने सिलेक्टर यूज़ किए थे। सिलेक्टर किस तरह यूज़ किए थे, ठीक है। तो हमने एक पैराग्राफ है तो पी सिलेक्टर उसके लिए यूज़ होता है। तो इसको हम फ़र्ज़ किया, हम कलर कर देते हैं रेड, ठीक है। तो इसको सेव किया तो देखा पी का कलर हो गया रेड। हम चाहते हैं कि स्ट्रांग टेक्स्ट है उसका भी कलर रेड हो जाए, तो इधर हम स्ट्रांग को भी रेड कर देते हैं, ठीक है। कलर हो गया रेड। अब मैं जो मसला आपको बताना चाह रहा हूँ, देखें कलर तो रेड हो गया, लेकिन हमने स्ट्रांग और पी को लाला लाला यूज़ किया है, चीज़ उनमें एक ही की है। तो इसमें फिर दो अलग अलग कोड लिखने का फ़ायदा नहीं है हमें। तो इसका एक तरीका तो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इस पी को और स्ट्रांग को एक ही क्लास दे दें और क्लास पर वो टेक्स्ट अप्लाई कर दें, ठीक है। मतलब इन इसको हम पी को फ़र्ज़ किया, हम क्लास देते हैं रेड कलर की, ठीक है। और यही रेड कलर की क्लास इसे दे लेंगे, ठीक है, और फिर उधर रेड ही क्लास बनाकर उसमें दे देंगे। लेकिन इससे भी एक इजी तरीका है कि हम चाहते हैं कि इस स्ट्रांग और इस पी को ये कलर रेड मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, पी और कोमा डालकर, ठीक है, स्ट्रांग लिख देंगे। इसका इसका क्या मतलब है, पी और स्ट्रांग दोनों को। देखें हमने पहले कम्बिनेटर पढ़े हैं, वहाँ पर कोमा नहीं होता, वहाँ पर स्पेस होती है, ठीक है। वो फिर चाइल्ड की तरफ चला जाता है। ये सिर्फ कुछ भी नहीं हुआ, हमने ये दो एलिमेंट पर अगर सेम तरह की चीज़ें अप्लाई करनी हैं तो वो उसको एलिमेंट्स को लिख कर बीच में कोमा डालें। जितने भी एलिमेंट है, फर्ज किया हमने यही कलर किसी हेडिंग को भी अप्लाई करना है तो इस तरह H1 भी कोमा डालकर लिख सकते हैं। तो इस तरह कलर अप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है, क्लासें अप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरह हम सिलेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ आपको बतानी थी। अब हम इसी टेक्स्ट को यूज़ करते हुए इसको दोबारा सेव करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि जो हमने चीज़ की है कि पी और स्ट्रांग को हमने इकट्ठे जो है ना किस तरह सेलेक्ट करके एक जैसी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इधर एक और पी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। पी, अब हम कहते हैं कि ये दोनों हमारे पैराग्राफ हैं। आपको जो पता है पैराग्राफ जो है वो पूरी लाइन लेता है। पूरी लाइन किस तरह लेता है, ये दो पैराग्राफ हैं। अब देखिए पैराग्राफ ने हालांकि ये लाइन के शुरू में ख़त्म हो गया, यहाँ पर पैराग्राफ एंड हो गया, लेकिन इसने पूरी लाइन आगे खाली छोड़ दी है। देखिए पैराग्राफ जो है पूरी लाइन लेता है, ठीक है। ये नया पैराग्राफ है, अब ये पूरी लाइन लेगा। इसके बाद हम जो भी लिखेंगे चाहे वो पैराग्राफ नहीं भी है, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम इधर स्ट्रांग टेक्स्ट जिस तरह पहले लिखा था तो ये न्यू लाइन में चला जाएगा। देखते हैं कि न्यू लाइन में जाता है कि नहीं जाता, क्योंकि पैराग्राफ पूरी लाइन ले लेता है। तो इसका बाद दफ़ा हम नहीं चाहते कि पूरी लाइन ले, ठीक है। फिर उसका क्या हल है, ठीक है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी। हम चाहते हैं जितने भी हमारे पैराग्राफ हैं उनको हमने इस तरह से सिलेक्ट किया और उनका डिस्प्ले प्रॉपर्टी CSS की हमने यूज़ की। डिस्प्ले प्रॉपर्टी में ये बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, इनमें से कुछ बहुत हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है नन। डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन। डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन का क्या मतलब है, अब ये बार दफ़ा यूज़ करनी पड़ती है जब हम एडवांस लेवल पर जाते हैं कि कंडीशन लगाकर जब जावास्क्रिप्ट की मदद से हम हाइड करना चाहते होते हैं, डिस्प्ले नन कर देते हैं। तो डिस्प्ले नन का मतलब है नज़र ही ना आए, ठीक है। आपको जैसे मतलब से भी ज़ाहिर है, डिस्प्ले नन का मतलब है कि ये मतलब हो ही गायब जाएगा। तो देखें पैराग्राफ सारे डिस्प्ले नन हो गया, ठीक है। तो एक तो डिस्प्ले नन है जो आपको पता होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर पैराग्राफ क्या होता है, ब्लॉक, ठीक है। क्या होते हैं पैराग्राफ, ब्लॉक होते हैं, ठीक है। नन को खत्म कर देते हैं।
हमारे पास पैराग्राफ होते हैं ब्लॉक। ब्लॉक का क्या मतलब है, ये पूरी लाइन लेते हैं, ठीक है। तो डिस्प्ले अगर हम ब्लॉक कर दें, ठीक है, तो इसका मतलब है कि पैराग्राफ पूरी लाइन लेगा। तो ये पहले ही इनका डिस्प्ले ब्लॉक है। अगर हम पैराग्राफ का डिस्प्ले ब्लॉक ना भी करें तो ये पहले ही ब्लॉक है। लेकिन ये जो नीचे KLD लिखा हुआ है ये स्ट्रांग टेक्स्ट है जो कि ब्लॉक नहीं है। हम एक और जो ब्लॉक नहीं है वो यूज करते हैं। तो जो हमारे पास ब्लॉक नहीं ना होता वो एक ही लाइन पर आता है। इधर देखते हैं हम, ठीक है। इट इज नॉट ब्लॉक, ठीक है। तो हमने ये इसलिए लिखा है, हम देखना चाहते हैं कि ये दो चीज़ें ना जो ब्लॉक नहीं है वो क्या करती हैं। इसको हमने रिफ्रेश किया तो देखें KLD हमारे पास ब्लॉक नहीं है, तो वो उसी लाइन में जितनी उसकी जगह थी उसने उतनी ही ली है, ठीक है। इट इज़ नॉट ब्लॉक ने भी उतनी जगह लिया है। लेकिन पैराग्राफ चूंकि ब्लॉक है, ब्लॉक चीज़ वो पूरी लाइन लेती है, ठीक है। तो KLD ब्लॉक नहीं है, इट इज़ नॉट ब्लॉक, तो लेकिन पैराग्राफ पहले ही ब्लॉक है। अब हम चाहते हैं कि ये भी हमारे पास क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए। चलिए हम इसको ब्लॉक करके देखते हैं। मतलब एक जो ब्लॉक चीज़ नहीं है उसको भी कॉमा डाल के, जिस तरह मैंने बताया कि हम सेलेक्ट कर सकते हैं स्ट्रांग और कॉमा डालकर हम किसको स्पैन, हम तीनों चीज़ों को कहते हैं हमारी ब्लॉक हो जाए। अब हमारी हर चीज़ स्पैन भी, स्ट्रांग भी, पैराग्राफ भी, पैराग्राफ तो पहले ही ब्लॉक थे, ठीक है। पैराग्राफ स्ट्रांग स्पैन ये सारी चीज़ें पूरी पूरी लाइन लेंगी। देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता। तो ये देखें इन्होंने पूरी पूरी लाइन शुरू कर दिया लेना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ब्लॉक के अलावा एक तो हमने नन देखा, नन का मतलब है कि नजर ही नहीं आएगा, ब्लॉक का मतलब है पूरी लाइन लेगा। अब हम इन लाइन अगर करते हैं, ठीक है, इन लाइन का मतलब होता है कि एक ही लाइन में आए, मतलब जितनी वो उनकी जगह है उतनी लें। ये जो स्ट्रांग और स्पैन है ये पहले ही इन लाइन है, यानी कि ये ब्लॉक नहीं है, ये पूरी लाइन नहीं लेते। लेकिन हमने इनको ब्लॉक किया तो इन्होंने पूरी लाइन लेना शुरू कर दी। लेकिन पैराग्राफ जो है पूरी लाइन लेता है, लेकिन हम इधर क्या कर रहे हैं, पैराग्राफ को भी इन लाइन बना रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, पैराग्राफ भी पूरी लाइन नहीं लेगा। तो देखते हैं क्या ऐसा होता है कि नहीं होता। ये देखिए सारा कुछ एक ही लाइन में आ गया। इसी तरह डिव के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। डिव क्या करता है, डिव इट इज द डिव जो है वो भी ब्लॉक है, ठीक है। लेकिन डिव ब्लॉक है, इसने पूरी लाइन लिया है। लेकिन इसको भी अगर हम इन लाइन कर देंगे तो क्या होगा, डिव भी पूरी लाइन नहीं लेगा। अच्छा, अब हम इसका कोई बैकग्राउंड कलर भी इन चीज़ों का सेट कर देते हैं ताकि हमें पता हो। बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। अब देखें इनका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। अब हम चाहते हैं कि इनको हाइट दें, ठीक है। हमने क्या देना है इनको, हाइट। विथ तो वैसे ही इनकी इतनी होती है, उतनी ये विथ लेते हैं। हाइट हम देते हैं, मैं तो चाहता हूँ इनकी हाइट हो जाए 50 px। लेकिन इनकी हाइट पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या, क्यों नहीं फर्क पड़ा, जो याद रखें इनलाइन ब्लॉक को हम हाइट दे ही नहीं सकते, ठीक है। इनलाइन ब्लॉक को हम हाइट नहीं दे सकते, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि 50 px हाइट लग जाए तो हमने इसको ब्लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं हर चीज़ 50 पिक्सल ले रही है। लेकिन ये फिर वो दूसरा मसला हो गया, क्या मसला हो गया कि ये नई लाइन पर चले गए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट नई लाइन पर भी ना जाए और इन पर हाइट भी अप्लाई हो जाए। क्या चाहते हैं कि हमारा जो सारा कुछ एक ही लाइन में रहे लेकिन इन पर हाइट अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए डिस्प्ले की एक और प्रॉपर्टी है कि रहे तो इन लाइन पर ब्लॉक भी हो जाए, यानी कि उसको हम हाइट और विड्थ भी दे सकें। तो हम इन लाइन ब्लॉक उसका कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इन लाइन ब्लॉक। तो आपको समझ आइए इन लाइन ब्लॉक क्या करेगा, रखेगा उनको एक लाइन में ही लेकिन ब्लॉक वाले काम कर देगा, यानी कि उस पर हाइट अप्लाई हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्या ऐसा होता है। तो देखें उनको उसने रखा तो एक लाइन में है पर उन पर हाइट अप्लाई हो गई है। उम्मीद है ये डिस्प्ले की हमने जो नॉन प्रॉपर्टी, इनलाइन प्रॉपर्टी, ब्लॉक प्रॉपर्टी और इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी पढ़ी है, समझ आ गई होगी। दो और जो है बहुत अहम प्रॉपर्टीज हैं, ग्रिड और फ्लैक्स। ग्रिड, ठीक है, इस तरह GRID ग्रिड होती है और एक फ्लैक्स होती है। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में क्योंकि ये बहुत अहम है। इसके अलावा कुछ और भी होती हैं, वो इतनी ज़्यादा अहम नहीं है। अगर आप उनके बारे में पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़ें, जितना ज़्यादा बंदा पढ़े उतना ही कम होता है। अभी हम फॉन्ट के बारे में देखेंगे, ठीक है।
तो हम इधर एक पैराग्राफ बस रहने देते हैं ताकि सिंपल सा हमारे पास एक बन जाए। तो ये हमारे पास है इट इज़ पैराग्राफ, ठीक है। इधर हम एक और पैराग्राफ लेते हैं, इट इज़ सेकंड पैराग्राफ। बल्कि इस पैराग्राफ नहीं लिखते, स्पैन लिखते हैं, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ बाद में, ठीक है। हमने एक पैराग्राफ लिया, एक स्पैन लिया, स्पैन में हमने सेकंड पैराग्राफ लिख दिया, जहाँ स्पैन भी लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास स्पैन है और ये हमारे पास पैराग्राफ है। तो फॉन्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है, फॉन्ट के बारे में। अच्छा, जो फॉन्ट होते हैं ना, इनके मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं। मतलब अभी तक हमने जो फॉन्ट खुद ब खुद लग रहा है वही यूज़ किया है। हम चाहते हैं कि हमारा फॉन्ट जो है ना स्टाइल वाला लगे, ठीक है, अच्छा स्टाइल हो उसका, ठीक है। तो वो कैसे लग सकता है? अच्छा, मैं चाहता हूँ जो हमारे पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, वहाँ फॉन्ट फैमिली की कीवर्ड यूज़ करना है आपने। यहाँ इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट डालकर डैश डालना है, फैमिली और सेंस सेरफ, जब हम ये डालेंगे अभी, ठीक है। अच्छा, इससे क्या होगा? हमने कहा जो पैराग्राफ है ना, सेंस सेरफ का नाम याद रख लें, इस सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉन्ट है आमतौर पर, और ये बड़ा अच्छा नज़र आता है। देखते हैं क्या वाकई अच्छा नज़र आता है। अभी हमारे पास ये पैराग्राफ है, हमने पैराग्राफ पर सेंस सेरफ अप्लाई किया है, तो देखते हैं क्या ये टेक्स्ट अच्छा नज़र आता है या ये अच्छा नज़र आता है, ठीक है। देखें ये कितना बेहतरीन अंदाज में उसने उस टेक्स्ट को कर दिया है। हमने क्या अप्लाई किया है? सेंस सेरफ, ठीक है। तो इधर और भी, जैसा कि आपको नज़र आ रहे होंगे, इधर ऑटोमेटिकली भी हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ऑटोमेटिकली ऑप्शन देना शुरू कर देता है, ठीक है। एक होता है इम्पैक्ट, ठीक है। हम देखते हैं कि इम्पैक्ट भी, अब देखें इम्पैक्ट इस तरह का है, ठीक है। अब इस तरह हम फॉन्ट फैमिली को भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन देखें अक्सर आपने देखा होगा कि कोमा लगा होता है बीच में इस तरह, और बहुत सारे फॉन्ट अप्लाई होते हैं, ठीक है। जिस तरह ये देख लें, ये 3 बल्कि 4 किस्म के ना उसने फॉन्ट अप्लाई कर दिए हैं, कितने कितने 4 किस्म के। अच्छा, ये इससे क्या होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं फॉल बैक फॉन्ट। क्या बोलते हैं? फॉल बैक। इसको मैं बताता हूँ क्या मतलब होता है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कौन सा फॉन्ट अप्लाई हुआ है, तो देखिए वही फॉन्ट अप्लाई रहा है, इम्पैक्ट। अच्छा, फॉल बैक फॉन्ट का मतलब ये होता है अगर इम्पैक्ट फॉन्ट से मिल गया तो इम्पैक्ट अप्लाई करेगा, पर ना मिला तो ये दूसरे वाला अप्लाई करेगा। उसी तरह फिर अगर ना मिला तो ये तीसरे वाला अप्लाई करेगा, अगर ये ना मिला तो ये अप्लाई करेगा। हम फर्ज किया इसको स्पेलिंग खराब कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये उसे ना मिले। ये दूसरे वाला भी मेरे ख्याल से उसे नहीं मिला, इसलिए उसने उसका कलर चेंज कर दिया। मेरे ख्याल से अब एरो एरियल नैरो बोल्ड अप्लाई होगा, तो देखते हैं क्या एरियल नैरो बोल्ड अप्लाई होता है। तो देखें ये एक और अप्लाई हो गया ऑटोमेटिकली, यानी कि ये नहीं मिला तो बजाय इसके कि जो अपने आप अप्लाई होता है वो हमें अच्छा नहीं लगता, वो मिले। तो अब इसके भी स्पेलिंग हम खराब करते हैं, तो ये सेंस सर्फ को अप्लाई कर देगा, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी ये अप्लाई हुआ है, चलें देखते हैं हम। नहीं, अभी ये दूसरे वाला अप्लाई हुआ हुआ है, ठीक है। फिलहाल हम ऐसा करते हैं कि इस दूसरे को भी अगर ख़राब कर देते हैं जो उसे ना मिले, यानी कि स्पेलिंग ख़राब करेंगे तो वो उसको ढूंढेगा और नहीं मिलेगा, तो ये तीसरे वाला अप्लाई हो गया है, ठीक है। और अगर तीसरे वाला भी उसे नहीं मिलता तो इसको सेव करके देखते हैं, तो चौथा अप्लाई हो जाएगा सेंस सर्फ। अगर चौथे वाला भी नहीं मिलता फिर जो ओरिजिनल फॉन्ट है वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फॉल बैक फॉन्ट, ठीक है। तो इसलिए हम एक फॉन्ट नहीं अप्लाई करते, मुंह में ज़्यादा कर देते हैं और हम कहते हैं ये ना मिले तो ये लग जाए, ये ना मिले तो वो लग जाए, ठीक है। इसके अलावा फॉन्ट वेट भी होती है, ठीक है। फॉन्ट वेट ये ज़्यादातर हम बोल्ड रखते हैं, ठीक है। जहाँ नॉर्मल रखना तो वैसे ही नॉर्मल होता है ना, ठीक है। तो बोल्ड का मतलब ये होता है कि वो आपको पता है टेक्स्ट हमारा बोल्ड कर देगा, ठीक है। ये देखो उसने बोल्ड कर दिया, ठीक है। तो फॉन्ट वेट, और इधर हम ना बोल्डर, नॉर्मल, स्मॉल भी होगा, ठीक है। तो ये अप्लाई होता है, मतलब फॉन्ट वेट जब बनी बनाई समझिए कि आपको प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं। लेकिन अगर आपने साइज अप्लाई करना है, जिस तरह मैं अभी अप्लाई कर रहा था 10 पिक्सल, तो हम इस तरह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें 10 पिक्सल अप्लाई हो गया, पहले बड़ा था, ठीक है। तो इस तरह हम फॉन्ट साइज भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट को हम क्या कर सकते हैं, इधर देखें हमारे पास ऑप्शन ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाते हैं। फॉन्ट फैमिली कौन सी हो, फॉन्ट स्टाइल कौन सा हो,
फॉन्ट वेरिएट कौन सा हो, ये ज़्यादा चीज़ें हम इसमें यूज़ नहीं करते। साइज, वेट और फैमिली सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अब हम चाहते हैं ये हमारा टेक्स्ट है ना, ये सेंटर में हो जाए। कौन सा टेक्स्ट सेंटर में हो जाए, ये वाला, ठीक है। इसको हम सेंटर में करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पैराग्राफ का टेक्स्ट हो जाए सेंटर में, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज होती है टेक्स्ट सेंटर की, टेक्स्ट अलाइन की, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन को हम सेंटर भी कर सकते हैं, सेंटर करके देखते हैं, लेकिन ये सेंटर में चला गया ऑटोमेटिकली। तो हेडिंग हम अब बाद सेंटर में रखने की कोशिश करते हैं, राइट करने की कोशिश करते हैं कि राइट भी होता है, देखिए राइट पे चला गया है, ठीक है। तो इस तरह हम अपनी मर्जी से उसको कुछ भी लाइन कर सकते हैं टेक्स्ट को, ठीक है। अच्छा, लेकिन इस पैराग्राफ को हम जो हमने पहले डिस्प्ले पढ़ा है, डिस्प्ले ब्लॉक, अब क्या देखते हैं क्या होता है। अब भी सेंटर में ही है, लेकिन डिस्प्ले उसका हो गया ब्लॉक। अच्छा, जो इमेज वगैरह होते हैं ना, अब हम एक इमेज लगाते हैं, ठीक है। इसको अब हम काट देते हैं। डिस्प्ले ब्लॉक का मतलब है वो पूरी लाइन लेगा, लेकिन पैराग्राफ जो है वो पहले ही पूरी लाइन लेता है, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। हाँ, मैं इधर पैराग्राफ की जगह स्ट्रांग यूज करता हूँ, तब आपको देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। ये स्ट्रांग वाला टेक्स्ट सेंटर में नहीं गया, ठीक है। क्यों नहीं गया, क्योंकि ये ब्लॉक हो गया है। अगर इसको इनलाइन करें तो क्या नहीं, सॉरी, ये स्ट्रांग है ही नहीं, ये स्पैन है, सॉरी। ये इनलाइन अभी इसको रहने देते हैं, और स्पैन किया है इसको, तो देखते हैं क्या ये सेंटर में जाता है। नहीं, ये सेंटर में नहीं गया, ठीक है। तो ये सेंटर में क्यों नहीं गया, क्योंकि इनलाइन है। इनलाइन का मतलब है जो जितनी जगह लेता है उसी जगह पर रहता है, लेकिन अगर इसको ब्लॉक कर दें तो ये सेंटर में चला जाएगा। ब्लॉक का मतलब है ये पूरी जगह लेगा, ठीक है, ये वाली पूरी जगह, और जितनी जगह लेगा उसके सेंटर में जाएगा ना। देखें ये सेंटर में अब चला गया, ठीक है। तो इस तरह हम उसे सेंटर में भेज सकते हैं। अब हम एक इमेज यूज़ करते हैं, ठीक है। इमेज हम नेट से कोई उठा लेते हैं फिल वक्त के लिए। तो इमेज अब हम नेट से उठाते हैं, कोई इधर से देखते हैं, किसी ट्री का इमेज देख लेते हैं, ट्री इमेज, ठीक है। तो फ़र्ज़ क्या, ये इसी ट्री का इमेज ले लेते हैं। कोई भी इमेज आपने किसी की इजाज़त के बगैर यूज़ नहीं करना, फिर कॉपीराइट इश्यू हो जाते हैं। ये तो हम प्रैक्टिस के लिए कोई भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने कोई भी इमेज किसी की इजाज़त के बगैर यूज़ नहीं करना। तो अब हम इसे अपने कोड में लगाएंगे। इस तरह सोर्स लगाया, तो ये काफ़ी लंबा उनका एड्रेस था इमेज का, ये हमने इमेज का सोर्स लगा लिया। तो सेव करते हैं, क्या देखते हैं कि हमारा इमेज लगता है कि नहीं लगता। ये नहीं लगा, कोई इसमें प्रॉब्लम हो गया, शायद एड्रेस ठीक नहीं था या क्या था। मेरे ख्याल से ये रेड हुआ है, ठीक है। इसके ना आखिर में हमने क्या लगाना था, ब्रैकेट क्लोज करनी थी, वो हमने नहीं की, शायद और भी कुछ प्रॉब्लम, हाँ ब्रैकेट नहीं क्लोज थी, ठीक है। अच्छा, इसको सेंटर में करने का क्या तरीका होता है। किसी भी ब्लॉक को, जो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ठीक है, कौन से, जिनका डिस्प्ले ब्लॉक होता है, उनको सेंटर में टेक्स्ट अलाइन हो जाता है ना। अब टेक्स्ट नहीं होता हमारे पास, तो फिर वो कैसे सेंटर में होगा। जैसे इस इमेज को हमने सेंटर में करना है, तो उसका आसान सा तरीका होता है, ठीक है। इमेज को हमने पहले डिस्प्ले ब्लॉक करना है, ठीक है, ठीक है। डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे, स्पेलिंग गलत हो गया, डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। तो और फिर क्या करेंगे, इसको मार्जिन, ये मार्जिन और पैटर्न के बारे में हम आने वाली वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। आपने करना है मार्जिन 0 पिक्सल और ऑटो, ये आपने देना है, तो इमेज आपका सेंटर में हो जाएगा। ये आपको मैं बाद में बताऊंगा कि किस तरह ये सेंटर में हुआ है। ये अगली वीडियो में हम मार्जिन और पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो देखेंगे हमारा इमेज सेंटर में चला गया, लेकिन बताना ये था कि कोई चीज़ सेंटर में करनी हो तो उसको ब्लॉक बनाना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब अगर हम इसको इनलाइन करते हैं तो देखते हैं कि आज ये फिर भी सेंटर में जाता है, नहीं। और इमेज वैसे भी इनलाइन होता है, अगर इसको कुछ भी ना दें तो वैसे भी इमेज इनलाइन अप्लाई होता है, यानी कि ये सेंटर में नहीं जाएगा। ये देखिएगा, ये इमेज सेंटर में नहीं गया। तो इससे क्या मतलब हुआ कि जो है इमेज को सेंटर में करना है तो उसे ब्लॉक बनाना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा
जो किस बारे में पढ़ा है हमने, डिस्प्ले के बारे में पढ़ा है, ब्लॉक होता है, इनलाइन ब्लॉक होता है, इनलाइन होता है, नन होता है, फ्लेक्स और ग्रेड के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। इसके अलावा भी होता है जिनके बारे में हमने नहीं पढ़ा। फ़ॉन्ट के बारे में हमने पढ़ा, फ़ॉन्ट की डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, और हमने वीडियो के शुरू में ये भी देखा कि सिलेक्ट हम 2 चीज़ों को कैसे इकट्ठा सेलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट्स करें, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।